न्यूज 18 ने बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ आजमगढ़ से भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं। सर, आप उपचुनाव जीत के आए और अब मेन चुनाव है, इन दोनों चुनाव में क्या डिफरेंट दिख रहा है आपको? दोनों चुनाव में अंतर ये है कि जब पहले 22 में हम लोग चुनाव लड़े या 19 में चुनाव लड़े तो हमें यहाँ काम करने का अवसर तब तक मिला नहीं था, लेकिन 22 में जब हम चुनाव यहाँ जीते तो हमको टाइम मिला काम करने का। और फिर आजमगढ़ में हमने 1 साल जो हमको मिला था, उस 1 साल में जो काम किया है वो देख करके यहाँ की जो जनता है वो बहुत खुश हुई कि हमने बाकी लोगों को भी बहुत अवसर दिया लेकिन कोई इतना काम नहीं किया, 10 साल में कोई नहीं किया जो 1 साल के अंदर यहाँ आजमगढ़ में हम लोगों ने किया। तो ये फ़ायदा हुआ है कि अब जब हम चुनाव में जा रहे हैं तो मतलब इनको ये गारंटी हो चुकी है कि ये जीत के भागने वाला प्रत्याशी नहीं है, हार के भागने वाला प्रत्याशी नहीं है। ये जीते चाहे हारे, मैं 19 में हार गया था तो भी आजमगढ़ रह के काम कर रहा था, 22 में जीता तो भी आजमगढ़ रह के काम कर रहा हूँ, अपना भी काम कर रहा हूँ, जनता का भी काम कर रहा हूँ। मैंने जनता से कहा था कि आपने अगर अवसर दिया तो मैं बम्बई नहीं जाऊँगा, आजमगढ़ को ही फिल्म सिटी बना दूंगा, और वही मैंने किया। अभी 1 साल के अंदर ये सूचना विभाग में आप खोजेंगे तो आपको रिकॉर्ड में मिल जाएगा कि 21 फिल्मों की शूटिंग आजमगढ़ में हो चुकी है 1 साल में, और 22वीं जो है वो कल से शुरू होने जा रही है। तो हमने यहाँ जितनी सड़कें थी वो भी बना दिया और साथ में सिनेमा भी बनाया ताकि मेरा भी काम ना रुके, जनता का भी काम ना रुके। और यहाँ पे हम लोगों ने विश्वविद्यालय बना दिया। यहाँ पे मांग थी, 50-60 साल से मांग चल रही थी कि गोरखपुर, आजमगढ़ और बनारस को सीधी रेलवे लाइन से जोड़ा जाए, वो भी पास करवा लिया और वो भी काम शुरू हो गया। उसके बाद हम लोगों ने यही हरिहरपुर गांव है जहाँ मैं पहली बार प्रचार के लिए गया तो गांव वालों ने कहा कि भैया यहाँ सिर्फ चुनाव में लोग आते हैं, काम कोई नहीं करता है। तो हम बोले हमको मौका मिलने दीजिए, 1 साल में हम आपको दिखा देंगे कि काम कैसे होता है। और जनता ने वो भरोसा जब दिखाया तो उसी हरिहरपुर गांव में जो संगीत का घराना है वहाँ संगीत विद्यालय बन रहा है। वहाँ की सड़क जो है वो बननी थी, बहुत ख़राब थी, वो पूरा चौड़ी होकर के और बन गई है। वहाँ पे एक मंदिर है, शिव मंदिर, जहाँ ज़रूरत थी कि उसको अच्छे से डेवलप कर दिया जाए, 1 करोड़ रुपए वहाँ भी आ गए। वहाँ एक घटना हुई थी तो गांव वालों की मांग थी कि यहाँ एक पुलिस चौकी भी खुल जाए, वो भी करवा दिया। लेकिन अगर हम समीकरणों की बात करें तो उपचुनाव में गुड्डू जमाली बसपा से थे और 2 लाख से अधिक वोट वो पाए थे, और इस बार वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? उसका बड़ा लाभ मिल रहा है हम लोगों को। गुड्डू जमाली थे तो उनके साथ में लोग थे। गुड्डू जमाली के जाने के बाद वो जो उनके साथ के लोग थे वो अब हमारे साथ आ गए। वो सब लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ सभा कर रहे हैं, हमारे साथ आकर के और मीटिंग कर रहे हैं। तो उसका बड़ा लाभ हुआ है कि वो जब तक थे तो उनके साथ में लोग थे, पर वो नहीं आज हैं, वो चले गए सपा में, तो उनके वोटर्स जो हैं वो मेरे साथ आ गए हैं। तो मतलब उनके जाने से फर्क नहीं पड़ेगा? फायदा हो रहा है, उनके जाने से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है हम लोगों को। तो जो दलित वोट बैंक था वो आपकी तरफ हमारे साथ आ गया। और अभी कल ही कम से कम हम लोगों ने 10 गाँव में, दलित गाँव में हम लोग गए। हमारे जो नेता हैं तीजाराम जी, और गाँव के जो बच्चे हैं, नवयुवक हैं, संजय राम हैं, ये लोग जो है पूरा हर दलित बस्ती में भाजपा का झंडा लगा रहे हैं। और सब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने हमको सुविधा दिया है, मोदी जी के साथ ही हम लोग जाएंगे। तो ये लाभ मिला है हम लोगों को। लेकिन समाजवादी पार्टी ने तो आपके घर में ही सेंध लगा दी, आपके भाई इस समय आपके खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो देखिए, अपनी अपनी नीयत होती है। हमारी नीयत ये है कि प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का हम साथ दें, और प्रधानमंत्री जी के लिए जो भी हमसे योगदान हो सकता है वो हम करने के लिए यहाँ आए हैं। उनकी नीयत ये है कि प्रधानमंत्री ना बने, इसलिए वो काम कर रहे हैं। तो उनकी अपनी नीयत है, हमारी अपनी नीयत है, और सबकी अपनी जो भी नीयत हो, जो भी इच्छा हो,
स्वतंत्र देश है, सब अपना अपना काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी आपने उनको समझाने की कोशिश की कि भाई मैं सांसद हूँ, मैं भाजपा में हूँ, तो इस तरीके की क्यों बात हो रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल क्यों मैं ऐसा कहने जाऊंगा। ये देखिए, लोकतंत्र यही है कि एक परिवार में भी अगर दो विचारधारा के लोग हैं तो अपनी अपनी विचारधारा पे चलें। और मैं कभी नहीं, मैं तो बल्कि उनको कहता हूँ कि नहीं, आप एकदम अपने विचारधारा पे चलिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अखिलेश जी आरोप ये लगाते हैं कि आप एक्सीडेंटल जीत गए, उपचुनाव था, प्रशासनिक मशीनरियों का दुरुपयोग करके आप चुनाव जीते हैं, और इस बार जनता जो है आपको जो है ये सड़क दिखाइए, ये कभी बनाया था उन्होंने, दिखाइए। ये जो सड़क है, ये जो बन रही है, और इसी आजमगढ़ को कहते थे हमारा गढ़ है, और इसको गढ़ा बना दिए थे। तो अखिलेश यादव को तो मौका दिया ही था जनता ने कि आप करिए, पर वो तो भाग गए, तब ना हमको मौका मिला। अगर वो काम किए होते तो फिर वही रहते, उनको कहाँ हम कह रहे हैं कि जनता ने अवसर नहीं दिया था। मुलायम सिंह यादव जी ने आजमगढ़ में बहुत अच्छा काम किया था, और इसलिए जनता ने एक बार फिर अखिलेश यादव जी को मौका दिया कि उनके विकास कार्यों को आप आगे बढ़ाइए, पर वो छोड़ के भाग गए। तो फिर नेताजी के असली उत्तराधिकारी बन के हम लोग यहाँ काम करवा रहे हैं। देखिए, ये गांव की सड़क बन रही है और इसको कभी देखने नहीं आए होंगे वो, जो हम लोग काम कर रहे हैं। तो यानी कि जो आजमगढ़ का यादव मतदाता है वो अखिलेश यादव के साथ नहीं है, दिनेश लाल यादव के साथ है, और ये आप जब पूछेंगे तो लोग आपको बता देंगे। यानी कि यहाँ का यादव आपके साथ है। आजमगढ़ से सटा ही हुआ है अयोध्या, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन गया है, उसका भी प्रभाव आप देख रहे हैं चुनाव में? अरे प्रभाव क्यों नहीं होगा भैया, जिस राम मंदिर का 500 वर्षों से इंतजार हो रहा था, और उस पे यही अखिलेश यादव तंज कसते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो तारीख भी बना दिए, राम मंदिर भी बना दिए, और आजमगढ़ की जनता को ले जाके राम मंदिर का दर्शन भी करा दिए। सब खुश हैं एकदम। तो यहाँ की जनता को आप लेके गए थे दिखाने? हाँ, राम मंदिर दर्शन कराने गए थे। तो इससे जो आप अभी कह रहे हैं कि मुस्लिम भी आपके साथ हैं, तो उनकी नाराजगी तो नहीं बढ़ेगी? नहीं, क्यों बढ़ेगी? वो भी तो समझ रहे हैं ना कि जो भी हो रहा है वो तो कानूनी प्रक्रिया से हो रहा है। हम जबरी थोड़े है कि उनका कोई मस्जिद तोड़ के हम मंदिर बना रहे हैं। हमारे मंदिर पे अगर कोई बाहर से आया और उसने तोड़ करके उस पे गुंबद बना दिया था, तो कानूनी प्रक्रिया के द्वारा जब कोर्ट ने कह दिया कि हाँ यहाँ मंदिर ही था, तो फिर मंदिर बना है। ये बात तो मुसलमान भी जानते हैं। अच्छा, आप गलियों में घूम रहे हैं, इस धूप में, भीषण गर्मी में घूम रहे हैं, और आपके जो दूसरी तरफ हैं वो धर्मेंद्र यादव जी हैं। हाँ, एक बार आप उनको हरा चुके हैं। हाँ, इस बार उनको किस तरीके से आंक रहे हैं आप? मुझे लगता है कि उनके जैसे लोग जो हैं, उनके लिए मैंने रोकिए गाड़ी बहुत पहले ये गाना गा दिया था कि अवते चुनाव फिर आ गिला नेताजी, बनके बहुरूपिया दिखाए गिला नेताजी। तो ये जब चुनाव आता है, रोकिए गाड़ी, 3 दिन के लिए आते हैं, बहुरूपिया है ये लोग। और आजमगढ़ की जनता को ऐसे लोग नहीं चाहिए। आजमगढ़ की जनता को चाहिए जैसे मैं आजमगढ़ में रह के, और देखिए आजमगढ़ को कैसे चमका रहा हूं।